प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक हम इस समय कर रहे हैं। हमने 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक के विषय में चीजें पढ़ी थी, वहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के कुछ एक्यूट एंगल्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 0 और 90 डिग्री, इन एंगल्स के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट भी किए थे। वहां पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम 10th क्लास में कर चुके हैं, जिनको कैलकुलेट करने के लिए हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल के बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, लंब, आधार और कर्ण, इनमें से कोई दो को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करके रेशियो निकालना होता था। साइन के लिए जैसे परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते थे, कॉस के लिए बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते थे। इसी प्रकार से टेंजेंट के लिए, कॉसिकेंट के लिए, सीकेंट और कोटेंजेंट के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के। तो अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। रेशियोज की जब हम बात करते हैं तो वहां क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल दे दिया जाता है आपको, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई एक इस तरह का एंगल दे दिया जाता है और उस एंगल के हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट या कॉट, इन 6 में से कोई एक रेशियो निकालना होता है। लेकिन जब फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन में क्या होता है कि एक जनरल एक्सप्रेशन दे दी जाती है, जिससे हम किसी भी एंगल का, चाहे वो 0 से 90 डिग्री के बीच का हो, चाहे वो 90 से बड़ा हो, चाहे 0 से छोटा यानी नेगेटिव एंगल हो, किसी भी प्रकार के एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। इन 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे हम पता कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए हम एक बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। यहां बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हर टॉपिक का बेस है। तो यहां हमने एक फिगर ली है, जिसमें मैंने क्या किया कि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसमें ओरिजिन जो आपका मूल बिंदु होता है उसको सेंटर लेके एक यूनिट रेडियस का, एक यूनिट त्रिज्या का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहां पर एक यूनिट का मतलब है कि ये चीज यहां पर एक यूनिट है, ये चीज एक यूनिट है, चारों तरफ से एक एक यूनिट है। मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को ए लेके चलूं तो ए 1 0 हो गया, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 1 हो गए, इधर ये सी पॉइंट है ये -1 0 हो गया, और डी पॉइंट 0 -1 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो आप 7th चैप्टर में पढ़ के आए हैं 10th क्लास में, उसके अनुसार अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, और फंक्शन में क्या होता है कि एक वेरिएबल लेकर हम चलते हैं, जिसको हम अलग अलग वैल्यूज देके उस फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां मैंने क्या किया, इस ए पॉइंट से एक्स यूनिट्स के डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट ले लिया, मींस एक आर्क ले ली मैंने जिसकी लंबाई एक्स यूनिट है। तो अब इसकी लंबाई एक्स यूनिट है, पीछे आपने एंगल आर्क रिलेशन पढ़ा है कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियंस। तो लेंथ ऑफ आर्क यहां पर एक्स हो गई और रेडियस इसकी एक यूनिट है, इसलिए एक्स बाई 1 यानी एक्स। मींस ये जो थीटा है ये एक्स रेडियन बन गया। यहां ये देखिए, ये एंगल मैंने एक्स रेडियन का एंगल ले लिया है। अब यहां देखिए, जैसे जैसे इस एक्स की वैल्यू कम या ज्यादा होगी, अकॉर्डिंगली इस चाप की या आर्क की लंबाई भी कम ज्यादा हो जाएगी। तो सपोज मैंने इस आर्क का ये जो एंड पॉइंट है, इसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, जिसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी ले लिए। अब यहां पर क्योंकि ये एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल का अर्थ कम ज्यादा हो सकता है, चाप की लंबाई कम ज्यादा होगी, अकॉर्डिंगली आपके एंगल की वैल्यू भी कम या ज्यादा हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग ये ए और बी जो है ये भी चेंज होंगे, ये भी वेरिएबल है। तो यहां इस एक्स रेडियन के एंगल के अगर हम साइन, कॉस, टेन वगैरह, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये रेशियोज अगर इस एक्स एंगल के रेफरेंस में डिफाइन करें, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कॉसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स या कॉट एक्स, ये रेशियोज अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये रेशियोज नहीं बल्कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगी। ये डिफरेंस है
रेशियो और फंक्शन में। रेशियो में तो क्या होता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए यहां पर एक एंगल दिया हुआ होता है आपको, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे साइन 60 डिग्री आ गया तो वो फिक्स्ड है, √3/2, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब साइन x आ गया तो यहां x क्या है, एक वेरिएबल है जिसको अगर आप अलग अलग वैल्यूज देंगे तो अकॉर्डिंगली साइन x की वैल्यूज अलग अलग आएगी। जैसे आप x की जगह 30 रखेंगे तो साइन 30 डिग्री अलग आएगा, x को 45 डिग्री वैल्यू दे देंगे तो साइन 45 अलग आएगा। तो क्योंकि ये सब चीजें x की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं तो ये सभी क्या बन गए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बन गए। तो आइए इन फंक्शंस को हम एक बार के लिए डिफाइन करके देखते हैं। देखिए यहां मैंने ये P पॉइंट लिया AB जिसके कोऑर्डिनेट हैं। इस P से मैं x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, PM, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहां देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है जिसमें आपको OP मालूम है, एक यूनिट है। OM अगर आप देखेंगे तो देखिए ये डिस्टेंस इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ये A हो गया, और ये डिस्टेंस जो है ये इसके y कोऑर्डिनेट यानी कि B के इक्वल हो गया। अब जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़कर आए हैं उसके अनुसार अगर आप चलते हैं, आप साइन x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और कॉस x, इन दो की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या होगा, साइन x आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लास्ट ईयर आप पढ़ के आए हैं। हिंदी में लंब बटा कर्ण बोलते हैं इसको, इंग्लिश में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस x का अपोजिट साइड PM हो गई, और हाइपोटेन्यूज जो है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली साइड OP हो गई। तो ये क्या हुआ, PM अपॉन OP, PM यहां पर B है और OP 1 है, B/1 B हो गया। इसी प्रकार से cos x जब आप निकालेंगे तो वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, बेस इसका A है और हाइपोटेन्यूज 1 है तो ये A हो गया। तो यहां एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हाइपोटेन्यूज 1 है, 1 यूनिट रेडियस का हमने सर्कल बनाया, तो देखिए ये 1 यूनिट रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। रेडियस हर जगह बराबर होती है किसी भी सर्कल की, इसलिए ये 1 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट रेडियस का सर्कल लेके और उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर हम कोई पॉइंट A भी ले लेते हैं, तो वहां ये जो x रेडियन का एंगल बना है, इस एंगल का साइन और कोसाइन, ये दो वैल्यूज क्या होंगी, साइन x जो है वो B का मतलब y कोऑर्डिनेट, किसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। इसी तरह से cos x जो है ये A है, मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो अब यहां जितनी भी हमने डिस्कशन की है उस सारी डिस्कशन का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि साइन x जो है वो B के इक्वल है और cos x A के इक्वल है, जहां पर A और B क्या है, इस P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट है जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल का मतलब ये P पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और पूरी सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ये इतने ही एरिया में होगा, ये पूरी सर्कमफ्रेंस पे P पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो बस ये ध्यान रखें कि यदि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A और B हैं तो आपने साइन x को B और cos x को A लेकर चलना है। अब इस कंसेप्ट के आधार पर हम कुछ स्पेशल टाइप के एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप हम ले रहे हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या हैं, देखिए इससे पहले क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आप 10वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं। हिंदी में चतुर्थांश बोलते थे हम, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या है कि जब आप x एक्सिस और y एक्सिस के रूप में दो परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं तो वो दोनों लाइंस इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देती हैं। एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हिस्सा, एक ये, और एक ये चौथा पार्ट। तो इन सभी को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। आप 9th क्लास से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी क्वाड्रेंट को बनाने वाली जो लाइंस हैं, उन लाइंस ने जो एंगल बनाया उस एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल बोल सकते हैं। जैसे पहले क्वाड्रेंट को बनाने वाली ये दो लाइंस हैं, इनमें से ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है।
तो 0 डिग्री और 90 डिग्री ये क्वाड्रेंटल एंगल हो गए। इसी प्रकार से ये लाइन 180 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करती है और ये क्वाड्रेंट भी बना रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट को बनाने वाली ये दोनों लाइंस, एक 90 डिग्री की और एक 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 90 और 180 दो क्वाड्रेंटल एंगल हो गए। इसी प्रकार से एक क्वाड्रेंट ये है जिसमें ये 180 डिग्री वाली लाइन है, ये 270 डिग्री की लाइन है। 90-90 जुड़ता जाएगा, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 में 90 जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री। तो कहने का मतलब क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या क्या हुए? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री एक्चुअली क्या है कि जो 0 डिग्री वाली लाइन है वही 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है आपके लिए। जब हम किसी लाइन को पूरा एक चक्कर रोटेट करवा देते हैं तो वापस वो 0 डिग्री वाली लाइन पर या इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है जहां से वो चली थी। तो वही 360 डिग्री का एंगल है और वही लाइन आपको 0 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करती है। तो ये 5 क्वाड्रेंटल एंगल मैंने यहां पर लिखे हैं। अब इन पांचों एंगल्स के साइन और कोसाइन की अगर हम बात करें, साइन एक्स और कोसाइन एक्स, देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के साइन और कॉस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां हम 180, 270 और 360 डिग्री के एंगल्स के भी साइन और कोसाइन के बारे में बात करेंगे। और वो किस आधार पर करेंगे? इस आधार पर कि साइन एक्स जो है वो b मतलब y कोऑर्डिनेट के इक्वल है और cos x जो है वो a यानी कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। किसका x और y कोऑर्डिनेट? इस p पॉइंट का। अब ये p पॉइंट इन अलग अलग केसेस में कहां होगा ये देखने वाली बात है। देखिए जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं, देखिए यहां ये x रेडियन का एंगल है तो ये p पॉइंट यहां जा रहा है। अगर इस x रेडियन के एंगल को हम 0 पे ले आए, 0 का अर्थ इस लाइन को यहां से नीचे लाके और 0 डिग्री वाले लाइन के ऊपर ले आए हम, तो क्या होगा कि ये p पॉइंट ऊपर से सरक कर यहां नीचे आ जाएगा, a पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, a पॉइंट को कोइंसाइड करेगा। मींस ये p पॉइंट इस a के बराबर ही हो गया। तो यहां पर a हो गया 1 और b हो गया 0। a 1 है, b 0 है, तो आप देखिए साइन x b के इक्वल है, साइन x 0 हो गया। cos x जो है वो a के इक्वल है, साइन x b के इक्वल है। तो देखिए साइन x जो है वो b के इक्वल है और cos x a के इक्वल है। ऊपर से देखिए अब साइन x की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 लिख दी मैंने। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, cos 0 डिग्री 1 हो गया। इसी प्रकार जब हम 90 डिग्री पर जाएंगे, इस x को अगर हम 90 डिग्री पे ले जाना चाहें तो इसको यहां से यहां तक लेकर आना पड़ेगा। यहां तक लेकर आएंगे तो ये p पॉइंट भी यहां से उठकर इस b पॉइंट पर आ जाएगा। b पर आने का अर्थ है कि a तो 0 हो गया और b -1 हो गया। a की जगह 0 ले लेंगे और b की वैल्यू 1 हो गई। तो ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू और ये cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। अब बात करते हैं 180 डिग्री की। जब हम इस x को 180 डिग्री पर ले जाएंगे, देखिए यहां से घूमकर यहां आ गया, तो ये p पॉइंट भी यहां से उठकर यहां आ जाएगा। a -1 है, b 0 है, a -1 और b 0। तो यहां से साइन 180 और cos 180 की वैल्यू 0 और -1 होगी। इसी प्रकार इस एंगल को और एक्सटेंड करें हम और बढ़ाएं, 270 डिग्री पर ले आते हैं तो वो p पॉइंट यहां से d पर आ जाएगा और अकॉर्डिंगली a 0 और b -1 हो जाएगा। फिर 360 पर जाएंगे पूरा रिवॉल्यूशन करके, तो वहां ये p पॉइंट घूमते हुए वापस a पर आ जाएगा और वही 1 और 0 a और b की वैल्यूज हो गई। तो ये टेबल आपको रिप्रेजेंट कर रही है क्वाड्रेंटल एंगल्स के साइन और कोसाइन। अब आप ये सोचेंगे कि tan, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी तो हैं। तो हम इस पूरी डिस्कशन के दौरान अगले भी जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें भी हम केवल साइन और कोस के बारे में ही डिटेल से बात करेंगे। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें हम क्या करते हैं, जैसे tan x की बात करें तो tan x जो है वो sin x डिवाइडेड बाई cos x होता है। sin x को cos x से भाग कर दीजिए। अब sin और cos की वैल्यू आपके पास है तो आप डिवाइड कीजिए। 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से डिवाइड किया नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से हम डिवीजन कर ही नहीं सकते। 0 को -1 से डिवाइड किया 0, -1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से 360 डिग्री के लिए 0/1 करेंगे
0 आ गया। तो ये 10x निकालने का तरीका हो गया। और कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट के लिए हम क्या करेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स की जो वैल्यूज निकली हैं उनका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो आपके बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। तो ये था क्वाड्रेंटल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में।